नेक्स्ट है क्वेश्चन 81। देखिए, एक मैट्रिक्स P गिवन है, एक A और एक रिजल्ट गिवन है Q की फॉर्म में। ओके, और X की वैल्यू भी ये गिवन है, काफ़ी कुछ गिवन है और हमें X की वैल्यू भी पूछी गई है। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेशन लग रही है। देखिए, बेसिकली हमें पूछा गया है X और X की जो वैल्यू है वो यहाँ गिवन है P Q और P ट्रांसपोज की फॉर्म में। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने से पहले हमें इसकी नेचर को चेक करना है। यहाँ जो P है, पहले P की नेचर को चेक करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन टाइम ले जाएगा। अब P की नेचर चेक करने का क्या मतलब है कि यहाँ जो P है, जब उसको हम उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, अब चेक करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब ये हमें कैसे पता लगेगा? देखिए, अगर क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो कोई ना कोई हिंट तो हमें ज़रूर वहाँ मिलेगा। अब यहाँ जो साइन है वो रिवर्स हैं तो थोड़ा आइडिया मिलता है कि इनसे हमें क्या मिलेगी, आइडेंटिटी ही मिलेगी। आप इनको चेक कर सकते हैं कि आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। ओके, अब इसका हम बेनिफिट क्या लेंगे? जैसे मान लीजिए कि हमने जो ये एक्स फाइंड करना है, अब हमें पता है कि जो पी ट्रांसपोज है वो आई है, तो हमने क्या किया, इसकी राइट हैंड साइड में ये तो देखो हमें गिवन ही है ना, तो हमने क्या किया, इसके एक और तो हमने पी अप्लाई कर दिया और दूसरी ओर पी का ट्रांसपोज, बिकॉज हम जानते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इस पर फर्क नहीं डालेगा। फिर आप एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी लगाएंगे तो वो प्रॉपर्टी लगाते ही ये दोनों आई बन जाएंगे और ये दोनों भी क्या बन जाएंगे, आई। तो कुल मिला के जो एक्स है वो हो जाएगा क्यू रेस टू पावर 2005 के। ओके, अब चलते हैं कि क्यू कितना है। अब क्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है पी ए पी ट्रांसपोज, फिर से वही बात, तो इसको भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। इसके भी दोनों ओर आप पी और पी ट्रांसपोज लगा सकते हैं, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए के। ओके, यानी अगर आप क्यू को ए रखें तो आपने ए की पावर 2005 फाइंड करना है। ए बड़ा सिंपल है, आपको याद होगा कि पिछले काफ़ी क्वेश्चंस में हमने एक प्रॉपर्टी की थी, उसी प्रॉपर्टी को यहाँ लगा देंगे। वो प्रॉपर्टी क्या थी कि यदि किसी मैट्रिक्स में इस टाइप का फॉर्मेट है, ठीक, तो वो अपने आप को रिपीट करेगा। सॉरी, यहाँ वन है, तो आपको याद है कि अगर हमने इसकी पावर n लिखी थी तो वो क्या आई थी, 101, और ये जो एलिमेंट था ये वहाँ k था, है ना। तो अगर ये k है तो आपको पता था ये n इंटू k था, है ना। चलिए मैं प्रॉपर्टी फिर से लिख देता हूँ। स्टैंडर्ड मैट्रिक्स में यहाँ था 101 और यहाँ था k, और हमने अगर पावर n फाइंड की थी तो हमने इस k को n से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ जो k है वो भी 1 है, तो यहाँ ओनली n आ जाएगा। लेकिन हमें कितनी पावर निकालनी है, 2005, तो फिर हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2005, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, हमने पे की नेचर को देखा। अदरवाइज तो ये बाकी तीनों ऑप्शंस वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड हैं। ज़्यादातर जो सबसे सिंपल आंसर होता है वही सही होता है। नेक्स्ट है, एक एक्सप्रेशन गिवन है ये, इसमें वैल्यू रख के हमें स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें है ए प्लस बी, इसका होल स्क्वायर है तो इसे दो बार लिखते हैं। फिर है ए स्क्वायर, तो ए को दो बार लिखते हैं। फिर है प्लस में बी स्क्वायर, यानी बी को दो बार लिखते हैं। अब अगर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें और ऐसे इधर भी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करें, तो यहाँ आएगा -1 और यहाँ आपका आएगा ए स्क्वायर प्लस बी। ओके, तो यहाँ ए स्क्वायर कैंसल,
तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 2a माइनस बी इक्वल्स टू -2। अब ऑप्शन में चलते हैं, कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है। तो पहली ऑप्शन है 0 4, नहीं करेगा। सेकंड ऑप्शन है 1 और 4, तो 1 और 4 ये कर जाएगा ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगी, बी। तो इसे भी हमने देखिए सिंगल कैलकुलेशन से किया है, सिर्फ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है और हमें पूछा गया है a प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू। अब देखिए यहाँ हम थोड़ा टॉपिक चेंज हो गया है, तो डेफिनेशंस को समझते हैं। एक डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, यदि एक मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज किया जाए और वो उसके इक्वल आ जाए तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, लेकिन यहाँ जो पूछा गया है वो है कि अगर एक मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज में प्लस किया जाए तो क्या होगा ना? अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हमने एक मैट्रिक्स ली किसी भी ऑर्डर की, हाँ स्क्वायर होनी चाहिए, इसका फाइंड किया हमने ट्रांसपोज, फिर हमने इन दोनों को जोड़ दिया। तो जोड़ने पर क्या आएगा, 2 5 5 और 8। अब आप देखेंगे कि ये जो मैट्रिक्स आई है ये सिमेट्रिक है। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने इसको P नाम दे दिया, तो अगर आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो इसके इक्वल ही होगा। इसका मतलब ये कैसी मैट्रिक्स है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, तो सीधी सी बात है कि हम इसको सॉल्व तो करने वाले हैं नहीं, तो आज के बाद आपने याद रखना है कि यदि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो a प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ऐसे ही यदि a माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, है ना, उसकी भी बात करेंगे हम आगे जब क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट, तो यहाँ हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। अब ये भी देखो एक डेफिनेशन ही है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो इसका आंसर भी क्या होगा, बी। अब ए आई जे इक्वल टू ए जे आई का मतलब क्या है कि A12 किसके इक्वल होगा, A21 के, A13 A31 के। तो ऐसा तो किस में होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ही होता है। तो अगर आपको ये सीधा लिखा मिलता है तो आप समझ जाएंगे कि किसकी बात हो रही है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। नेक्स्ट, ये बिल्कुल इजी है। आप देख सकते हैं कि अगर आप तीनों रोज को तीनों कॉलम्स में बदलेंगे तो मैट्रिक्स आपकी सेम रहेगी। तो इसका आंसर भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट, फिर से एक 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और हमें इस बार एक लैंग्वेज लिखकर दी गई है। क्या है वो लैंग्वेज, सम ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स बी एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सी देन बी इज। अब देखिए हमें ये कहा गया है कि जो मैट्रिक्स गिवन है वो किन्हीं और दो का टोटल है, सम है। वो दो क्या हैं, उन दो में पहली सिमेट्रिक है और दूसरी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक की बात भी कर लेते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज में कन्वर्ट किया जाए और वो उसके नेगेशन के इक्वल आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब फिलहाल हमें तो यहाँ ये पूछा गया कि बी की नेचर जो है वो कैसी है, बी कैसा है। तो अब बी यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ बी को लिखा गया कि वो सिमेट्रिक है। अब जरा ऑप्शंस में चलते हैं कि कौन सी मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है। अगर ऑप्शन ए की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ए जो है वो सिमेट्रिक है, बी नहीं है सिमेट्रिक। आप देख सकते हैं कि जो इसकी पहली रो है इसके पहले कॉलम के बराबर नहीं होगी अगर इसको वर्टिकल लिखा जाए। ओके, ऐसे ही ये जो सी है ये भी नहीं होगी और डी ऑप्शन है ये भी नहीं होगी। तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा, ए, क्योंकि वो सिमेट्रिक है और हमसे बी की नेचर ही पूछी गई है। नेक्स्ट, हमें गिवन है ए और बी दो मैट्रिक्स, उनका ऑर्डर सेम है और वो दोनों सिमेट्रिक भी हैं। ओके, हमसे पूछा है कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा। अब ये भी देखिए एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, ए बी माइनस बी ए क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक,
ऐसे ही अगर ए बी प्लस बी होता तो वो होता है क्या, सिमेट्रिक। तो ये भी आप याद रख सकते हो। और ए बी माइनस बी ए भी आपने याद रखना है, कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई है और एक्स की वैल्यू पूछी है, काफ़ी इजी है ये। आप इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। और इसको आप ए से, सिमेट्रिक है तो ठीक है, अगर सिमेट्रिक है तो वो उसके खुद के इक्वल होगी, मैट्रिक्स के ना ट्रांसपोज इक्वल होगा। चलिए मैंने ए और ए ट्रांसपोज को इक्वल रख दिया, ये ए है, ठीक है। कंपेयर कीजिए, बड़ा आसान है। 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा, x प्लस 3, और यहाँ से x आपका आ जाएगा 2, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, तो फिर से हमें प्रॉपर्टीज बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया है। ए और बी कैसी गिवन है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। अब देखिए, अभी ये दो तो मैंने आपको बता ही दी, ये भी सही है और ये भी सही है, सी और बी। अब ए प्लस बी भी क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, ये भी आप याद रखेंगे। तो जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपने याद रखनी है। बाई चांस भूल जाएं तो फिर एग्जाम्पल लेकर उनको चेक किया जा सकता है, लेकिन यहाँ मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इनको याद रखें। तो यहाँ सारी ऑप्शन हमारी सही हैं और याद करने वाली हैं। नेक्स्ट, देखिए यहाँ भी ऐसा ही कुछ पूछा गया। एक प्रॉपर्टी होती है, वो यहाँ थोड़ी हम लिख लेते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को, मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है, उसे ये कहा जाता है कि एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक के टोटल की फॉर्म में लिखा जा सकता है। मान लो कि मैंने लिखा इसे P प्लस क्यू। अब जो P है यहाँ वो होगा A प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2, और Q होगा A माइनस ए ट्रांसपोज 1 बाय 2। आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये एक इक्वली आएगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को आपने याद रखना है। अब इसको बोलेंगे कैसे, कि किसी भी मैट्रिक्स A को हम दो मैट्रिक्स के टोटल के रूप में लिख सकते हैं। उसमें पहली जो P है वो होगी सिमेट्रिक, और दूसरी जो है वो होगी स्क्यू सिमेट्रिक, ओके। और वैसे भी अभी आपको बताया था कि A प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, और A माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो अगर आप उनको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो सेम नेचर को ही रखेंगे। अब जैसे ही ये फॉर्मेट आपके सामने आए कभी भी, तो आप समझ जाएंगे कि जब ये फॉर्मेट सामने आएगा तो ये सिमेट्रिक है, और ये सेकंड वाला फॉर्मेट क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। और यहाँ हमें सेकंड वाला ही पूछा गया, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक।